हेलो फ्रेंड्स, आज है 10 जुलाई 2020 और स्टैट इन्वेस्टर आपके लिए लेके आया है बायबैक डिटेल्स फॉर बलरामपुर चीनी। फाइल बहुत बड़ी है पर बात बहुत छोटी है। देर आर सम डेट्स एंड इंटाइटलमेंट रेशो जो कि आपको ध्यान में रखनी है और लेट अस सी क्या है इस फाइल में। सबसे पहले बायबैक ओपन्स ऑन 20 जुलाई। तो 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप कभी भी बायबैक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप कितने शेयर बायबैक में ऑफर करना चाहते हैं आपके पास होने चाहिए। अगर आपने बेच दिए हैं तो खरीद लेना, और अगर हैं आपके पास तो आप टेंडर कर देना डायरेक्टली। और आपको 31 जुलाई तक ये डिसाइड करना है। अब व्हाट आर द डिटेल्स। 1 करोड़ शेयर्स बायबैक पे जाएंगे, उस कंपनी के 4.5% शेयर्स के बराबर हैं। फॉर एवरी शेयर जो आप बायबैक में टेंडर करेंगे आपको 180 रुपये मिलेंगे। अभी इसका रेट कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। फॉर रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली 15% इज रिजर्व्ड। सो इसका मतलब आपकी इंटाइटलमेंट रेशो जनरल से ज्यादा होने वाली है। नाउ लेट अस चेक कि कंपनी ने इंटाइटलमेंट रेशो कितनी डिटरमिन की है और कैसे डिटरमिन की है। सबसे पहले तो दो कैटेगरी हैं। रिजर्व कैटेगरी, दैट इज रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर, they will get 17 equity shares for every 227 shares they held on record date। और जनरल कैटेगरी जो है बाकी सब, उनको मिलेंगे 19 शेयर फॉर एवरी 447 शेयर्स दे आर होल्डिंग ऑन रिकॉर्ड डेट। नाउ पता कैसे करेंगे कि कौन रिटेल है कौन नहीं। तो कंपनी हैज डिटरमिन के बिकॉज शेयर प्राइस ऑफ 131.65 ऑन रिकॉर्ड डेट, तो anybody who held not more than 1519 equity shares on record date is classified as small investor। तो 1519 का फिगर है जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ इंटाइटलमेंट रेशो डिटरमिन कैसे होती है और कैसे हुई है, वो ऐसे है कि ऑन रिकॉर्डेड रिटेल शेयर होल्डर हेल्ड 9.1% शेयर्स। जब हम सीधा 2 करोड़ को 15 लाख से डिवाइड करेंगे तो 13.35 आता है। तो हमेशा कंपनी कभी भी फ्रैक्शंस में इंटाइटलमेंट नहीं देती है। तो इसने राउंड में कन्वर्ट करने के लिए एक रेशो निकाला है 17:27, जो कि 13.35 के अराउंड आता है। तो नाउ जब ये फाइनली डिसाइड करेगी, हर बंदे के पास इस रेशो में शेयर नहीं होंगे, तो ये अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन करेगी। उनमें से 3 पॉसिबल केसेस अराइज होते हैं। पहला तो रिटेल का केस ये है कि आपके पास 13.35 से भी कम शेयर है, मतलब 13 या उससे कम शेयर है। तो आपको कंपनी सीधा सीधा साफ शब्दों में ये बोल रही है कि आपको कोई जीरो इंटाइटलमेंट होगा, कोई शेयर नहीं मिल आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस केस में आपको कंपनी एक तरीका देती है कि आप थोड़े और शेयर खरीद लो, 13 से ज्यादा टेंडर करो तो आपको एक आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। सेकेंड इज आपके पास 13 से ज्यादा है बट रिटेल कैटेगरी में आते हो, 1519 से कम आपके पास इक्विटी शेयर है। उसमें से अज्यूम करते हैं आपके पास 1000 थे एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डेड। तो राउंड फिगर में जो आपको 17 और 227 मिलेगा, उसके आपका 4 मल्टीपल्स ऑफ दिस राउंड फिगर है। तो आपको 17 इंटू 4 आपको 68 शेयर तो आपके एक्सेप्ट होंगे ही होंगे। बट आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट 92 है, जो कि ये इंटाइटलमेंट रेशो 13.35 का डिवाइड करते हैं तो 6.89 आपका आता है। तो आपका टोटल 68 प्लस 6.897 आपका 75 होगा। तो आपके 75 तो मिनिमम एक्सेप्ट होने ही हैं। बट रेकमेंडेड ये है कि 75 से ज़्यादा करो, क्योंकि कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं। तो आपका जो बच जाएंगे आपको वो भी मिल सकते हैं। आप 75 से 90 में भी 100 जा सकते हो। फॉर HNI केस सिमिलर केस, आपके पास अज्यूमिंग 2000 शेयर है। अब आपका राउंड फिगर कैलकुलेट होगा 447 से, आपको 19 टाइम्स मिलेगा जितने मल्टीपल हैं। आपके पास 4 मल्टीपल हैं यहाँ पे 447 के, और 19 टाइम्स 76 आता है। तो ये आपका एब्सोल्यूट रेशो से आ गया, और फ्रैक्शनल आपका 212 है। नाउ आपका रेशो जो है फ्रैक्शनल वो डिफरेंट होगा, 13.35 नहीं होगा, 447 डिवाइडेड बाय 19 होगा। तो आपको 9 और इंटाइटलमेंट, तो टोटल इंटाइटलमेंट आपकी
85 हो गए, तो आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन है कि होप फॉर द बेस्ट। 85 की बजाय 100 आप आपके एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो समरी ये है कि एक्सेप्टेंस रेशो जो एक्सपेक्टेड है रिटेल के लिए 7.5 से 10% रहने वाली है, और HNI के लिए 4.25 से 5 रहने वाली है। सेम गोज फॉर द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। सो दैट्स इट फॉर बलरामपुर चीनी बायबैक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।